गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट कराऊंगी, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। तो इसमें हमारा 7वां चैप्टर है ये वचन, जिसको हम नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे सूरज उग गया है, पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, नदी बह रही है, पेड़ पर बैठी चिड़ियाँ आपस में बातें कर रही हैं, नदी के किनारे सुंदर फूल खिले हुए हैं, महिलाएं नदी में से पानी भर रही हैं। इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द वचन के दो रूपों को प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए वचन के इन रूपों को जानें। ठीक है, चलिए जैसे जानते हैं, आपको ये पता है वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, चूड़ी, खिड़की आदि, ये सभी हमारे एक वचन हैं। ठीक है। सेकेंड है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ, चूड़ियाँ, खिड़कियाँ आदि, ये बहुवचन हो गए। इसी प्रकार नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़कर समझिए। अब यहाँ पे बहुत सारे एक वचन और बहुवचन दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 पढ़ती हूँ, बाकी आप लोग को मैं कॉपी पेजेस सेंड कर दूँगी, आप पढ़ लेना। और बाकी आप लोग प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए बुक्स। ओके, लाइक पुस्तक, पुस्तकें, मेज, मेजे, बेटा, बेटे, माला, मालाएं, लड़की, लड़कियां, मुर्गा, मुर्गे, रीति, रीतियां, कहानी, कहानियां, चूहिया, चूहियां, बंदरिया, बंदरियां, गाड़ी, गाड़ियां, मशीन, मशीनें, डिबिया, डिबियां, माचिस, माचिसें, पर्दा, पर्दे, पतंग, पतंगे, कथा, कथाएं, चादर, चादरें, चम्मच, चम्मचें। ऐसे मैंने एक साइड के पढ़ दिए, बाकी आप लोग इधर से पढ़ लेना। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज है जो आपकी विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको टिक मार्क लगाना है इसमें। ओके, वैसे मैंने इसमें काफ़ी पहले से सॉल्व कर लिया है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों लिंग कहते हैं। जिसे हमें एक या अनेक होने का पता चलते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉरी, वचन कहते हैं। लिंग, सॉरी वंस अगेन सॉरी। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे अब वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, तो उसे वचन कहते हैं। किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं? अब एक ही शब्द का जो बोध कराता है उसे एक वचन कहलाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। अब एक वचन, आंखें तो बहुवचन हो गया, बहनें भी बहुवचन, भैंसें भी। यहाँ केवल पुस्तक है जो एक वचन है, तो पुस्तक पे आप राइट लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे हमको एक वचन और बहुवचन मिलाकर दे रखे हैं। जैसे छुरी, मेज, टोकरी, साड़ी, झंडे, चूहा, लाइक ऐसे। तो हमको इसमें से ये लेकर एक वचन और बहुवचन में लिखने हैं। जैसे आपने छुरी लिया तो छुरी तो एक वचन हुआ, एक वचन में हमने लिख दिया। मेज, मेज भी एक वचन हुआ, हमने इसमें एक वचन में लिख दिया। टोकरी भी एक वचन है, यहाँ लिख दिया। साड़ी भी एक वचन है। चूहा, झंडे बहुवचन है एंड चूहा एक वचन। मोमबत्ती एक वचन। स्त्री एक वचन। कंचा एक वचन। पतंगे बहुवचन। चूड़ियाँ बहुवचन। कापियाँ बहुवचन। चम्मचे बहुवचन। थालियाँ बहुवचन। मेजे बहुवचन। साड़ियाँ बहुवचन। बाकी सभी ये लास्ट के बहुवचन है। ओके, तो इस तरह से आप दोनों भागों में बांट लेंगे इनको। अब आ जाइए, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। अब देखिए, इसको दोबारा लिखना है आपको इनको। जैसे उसकी साड़ी नई थी, तो इसको आपको रेखांकित यानी साड़ी के नीचे अंडरलाइन है, इसका वचन बदलना है। तो उसकी साड़ी की जगह साड़ियाँ नई थी, बाकी सेम वही आएगा। उसने मिठाइयाँ खाईं, तो उसने मिठाई खाई, बस इतना होगा। कुर्सी बाहर रख दो, कुर्सियाँ बाहर रख दो। ये आप खुद कर लेंगे, छोटा छोटा चीज़ें आपको मैंने बता दिया है, तो स्टूडेंट्स आपको खुद भी करना आना चाहिए।
क्योंकि आप भी सीखेंगे। एक एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आई थिंक मुझे मालूम है सारे बच्चे स्मार्ट हैं आजकल के, सब बच्चों को अगर बता दिया जाता है तो समझ लेते हैं और कर लेते हैं। तो कुर्सियाँ बाहर रख दो, ठीक है। कलश में जल भर दो, तो कलशों में जल भर दो। इस तरह से आप कर लो, ठीक है। बाकी खुद ही कर लेना। एक निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चूड़ी, कुर्सी आदि। ये एक वचन हो गया, ओके। बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुर्सियाँ, जैसे मान लीजिए चूड़ियाँ, कुर्सियाँ आदि, ठीक है। इसके अलावा है आपका नीचे दिए गए शब्द, कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका सही वचन यानी रूप वाक्य के अनुसार लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यदि उचित लगे तो शब्द बिना परिवर्तन के भी प्रयोग करें, ओके। दिवाली पर लोग नया कपड़ा खरीदते हैं, बिल्कुल सही, मैंने यहाँ पे नया कपड़ा खरीदते हैं। युवती की कलाइयों में कंगन सजे थे, सही कर दिया इसको। लड़कियों के लिए लड़कियाँ नहीं, लकड़ियों के लिए जंगल का सफाया किया जा रहा है। हाँ भाई, आजकल जो है लोग जंगल काट रहे हैं, फिर लकड़ियों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अंगूर के गुच्छों को पेटियों में भर दो, तो ये हो गया आपका क्लियर, 5th। इसके अलावा है आपका 6th वाला। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा बताइए कि इनमें से रेखांकित संज्ञा शब्द का प्रयोग एक वचन है या बहुवचन। सही वचन पर सही का निशान लगाइए। सही है तो सही का निशान लगाना, अब आपको बताना है। वर्षा की बूंदें पड़ते ही फूल वर्षा की बूंदें पड़ते ही फूल खिलखिला उठे। तो ये एक वचन है कि बहुवचन, आप बताइए। बूंदे तो बहुत सारी पड़ी हैं, है ना, तो फूल भी यानी बहुवचन ही हुआ, क्योंकि एक फूल पे तो केवल बारिश नहीं गिरेगी, सब फूलों पे गिरेगी, है ना, तो ये बहुवचन। इस तरह से आपको खुद करना है, ये मैंने आपको एक करके बता दिया, बाकी डू योरसेल्फ। ओके, चलिए, ये होमवर्क में आपका, बाकी इतना ही है। बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं, ये तो आप कर सकते हो, नीचे का क्रियात्मक कौशल है, ये आप लोग खुद कर लेना। जैसे हम भाई बहन छत पर बैठे पढ़ रहे थे कि अचानक आसमान से टपाटप क्या करने लगी, इसमें दिया हुआ है बूंदें बरसने लगी, तो बूंदें लिख दोगे आप। उसके बाद देखते ही देखते हमारी डैश भीग गई, तो क्या भीग गई भाई, ऊपर पढ़ाई कर रहे थे तो किताबें तो भीग जाएंगी। तो ये है, ज़्यादा देखते ही देखते हमारी कापियाँ भीग गई, तो कापियाँ लिख दो यहाँ पे। हमने अपनी किताबें उठाई, अब यहाँ पे किताबें लिख दीजिए आप। हमने अपनी किताबें उठाई और नीचे की ओर दौड़ लगाई। माँ ने छत पर सुखाए कपड़े समेटे। मेरा भाई रमन डैश करता हुआ नीचे उतर गया। तो इसमें क्या दिया है,
कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है। एक रह गया, कौन सा रह गया? बातें। मेरा भाई बातें करते करता, तो बातें करता हुआ नीचे उतर गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसके अलावा निम्नलिखित वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के वचन बदलकर नए वाक्य बनाइए। फल में मिठास है, तो ये क्या नया शब्द क्या बनाओगे इसमें? फल में मिठास है, रंग इसको चेंज करना है आपको। फलों में मिठास है, बस इतना होगा। फल की जगह फलों में मिठास है। मैं आपको एक करके बता देती हूँ। फलों में मिठास है। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इस तरह से आपने सभी ये कर लेने हैं। ओके, चलिए अब आप आज कर लेंगे ये काम पूरा। घर पे मुझे नहीं लगता इतना सारा काम तो हम आपको दे देते कि आप लोग ज़्यादा बाहर शोर कम भागें या घर से बाहर निकलें। ठीक है, तो घर पे ही रह के काम करना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट, सॉरी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।